देखो ये हम लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये द्रव्यमान संख्या हम लोग सबसे पहले समझो, ये द्रव्यमान संख्या जो होता है इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, तो ए से करते हैं। द्रव्यमान संख्या को किससे डिनोट करते हैं, ए से। अगर आपको द्रव्यमान संख्या निकालना है तो कैसे फाइंड करोगी, तो प्रोटॉनों का संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या अगर सम कर दोगी तो इससे क्या निकल जाएगा, तुम्हारा द्रव्यमान संख्या। अब देखो आपको हम बताए होंगे कभी कि परमाणु संख्या जो होता है, इससे पहले क्लास में बताए थे, परमाणु संख्या को हम लोग किससे डिनोट करते हैं बच्चिया, जेड से। और परमाणु संख्या कैसे निकालते हैं तो यही बता देते हैं। परमाणु संख्या निकालते हैं वो क्या होता है आपका, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या होता है। ठीक है, परमाणु संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों का संख्या होता है। तो इसीलिए प्रोटॉन की संख्या को हम लोग क्या यहाँ लिख सकते हैं, परमाणु संख्या, और इसको किससे डिनोट करेंगे, जेड से। फिर देखो बच्चा ये न्यूट्रॉनों का संख्या है, इसको छोटका एन से डिनोट करेंगे। यानी कि ओवरऑल ये हो गया हम लोग का नूनू क्या, देखो द्रव्यमान संख्या हो गया। ये क्या हो गया, द्रव्यमान संख्या। ए बराबर, ए बोले तो द्रव्यमान संख्या, जेड बोले तो परमाणु संख्या या प्रोटॉन का संख्या, और एन बोले तो न्यूट्रॉन का संख्या। तो ए बराबर क्या होगा, जेड प्लस एन। अब मान लो ये छोटका एन, यानी कि आपको न्यूट्रॉन का संख्या निकालना है तो क्या हो जाएगा बच्ची, ए माइनस जेड हो जाएगा। अगर जेड निकालना होगा तो क्या होगा बाबू रे, ए माइनस छोटका एन। क्लियर। अब देखो ये मान लो न्यूक्लियस है ये, तो न्यूक्लियस में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज। आपको बताए थे प्रोटॉन जो है इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो कौन होगा, गोल्डस्टीन। ठीक है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, क्या हो जाएगा ये, जमशेडविक। और ये कौन, ई इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा, जे। ठीक है, थॉमसन मॉडल से भी पढ़ा दिए थे। अब देखो जैसे मान लो ये सोडियम है ना, आपका ये सोडियम है, यहाँ जो हम लोग डिनोट करते हैं 11 जो लिखे हैं, ये क्या है तुम्हारा, ये परमाणु संख्या होता है। इसको क्या कहते हैं, परमाणु संख्या। और परमाणु संख्या मतलब क्या हुआ, ये जेड हो गया। ठीक है, और यहाँ ऊपर में जो होता है ये क्या होता है तुम्हारा बाबू, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या होता है, ए होता है। और ए बराबर अभी जस्ट बताएं क्या होता है, जेड प्लस एन। तो जेड प्लस एन का ये वैल्यू हुआ 23। ठीक है, और यहाँ ये नीचे में जो है परमाणु संख्या मतलब जेड, ये 11 हुआ। इतना बात को समझ गई। कोई दिक्कत समझने में इसको, यही इंपॉर्टेंट था, यहीं से हम लोग को कुछ कुछ क्वेश्चंस भी मिल जाता है कि कैसे फाइंड करेंगे। अब इस पर कुछ कुछ क्वेश्चन भी दिखाते हैं अभी आपको। जैसे एक क्वेश्चन देख लो, यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है, सबसे पहले तुमको परमाणु के नाभिक में क्या है, 11 प्रोटॉन है। आपको बताएं प्रोटॉन का संख्या का मतलब क्या होता है, जल्दी से मुझे बता दो, परमाणु संख्या। जितना प्रोटॉन का संख्या होगा उतना क्या होगा, परमाणु संख्या होगा। फिर बच्चिया ये न्यूट्रॉन कितना दिया है, 12। तो अब देखो एक चीज़ हम लोग फाइंड कर लिए ना, परमाणु संख्या क्या कह रहा है, परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ। क्योंकि बताए हैं परमाणु संख्या बराबर क्या होगा, तुम्हारा प्रोटॉन का संख्या। तो परमाणु संख्या क्या हो गया, 11। फिर द्रव्यमान संख्या का निकालने के लिए तो आपको बता चुके हैं द्रव्यमान संख्या क्या होता है, प्रोटॉन का संख्या प्लस न्यूट्रॉन का संख्या। तो हम लोग को यहाँ प्रोटॉन का भी संख्या दिया है और यहाँ न्यूट्रॉन का भी संख्या दिया है, दोनों को ऐड कर दिए तो द्रव्यमान संख्या आ गया 23। कोई दिक्कत समझने में।